Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you're doing well. So it's 4:35 and I'm gonna starting my first study session. आज मैंने पहले इंग्लिश रखी है बिकॉज मेरी माइक्रो कंप्लीट हो चुकी है. दैट्स अ गुड थिंग. आज से मैं माइक्रो के टेस्ट चालू करने वाली हूँ एंड दूसरे डोमेन्स पे फोकस करूँगी. सो फर्स्ट आज इंग्लिश सुबह के सेशन में फ्रेजल वर्ब्स की बिकॉज मुझे नोट्स भी बनाने हैं एंड प्रीपोजिशन भी मेरी थोड़ी वीक ही हैं. तो फर्स्ट सेशन में अपने ये करते हैं. लेट्स स्टार्ट. मैंने क्लास रुबाइका मैम की ही ओपन की थी बट उसके बाद पता नहीं तरुण सर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं तो मेरा मन हुआ कि इनकी अगर कोई क्लास मिल जाए बिकॉज पहले मुझे ये था कि फ्रेजल वर्ब का कोई कॉन्सेप्ट कोई रूल्स टाइप होता है बट ये तो वोकैब का पार्ट है. आप जब भी जो भी कहो लेकिन मुझे आज पता लगा कि ये वोकैब का पार्ट है. जितनी सीखो उतनी कम है. इट जस्ट कम्प्लीटेड फ्रेजल वर्ब्स. वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कंप्लीट कर लिया बिकॉज यही ये वोकैब का पार्ट है. सर ने इसमें 20 फ्रेजल वर्ब्स करवाई थी. आई विल शो यू द लास्ट वन. हाँ, सर ने 20 कराई थी बट वही होता है. मैंने कहा था कि इंग्लिश अपने हिसाब से करनी होती है. अब ये कहा कि 20 मोस्ट रिपीटेड है. जैसे लाइक अगर सर ने एक लुक आफ्टर वाली इंपॉर्टेंट बता दी तो लुक वाली सारी लिख लो एक जितना हो सके आपसे. कॉल ऑफ इंपॉर्टेंट जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट उनसे सिमिलर. ऑल तो ये कॉमन सेंस और वोकैब का पार्ट है तो इसमें आप जितनी करो उतनी कम है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट मैंने कर ली और अब मैं टेस्ट लगा के देखूँगी एंड देखेंगे फिर क्या बनता है. आई कम्प्लीटेड माई 1 hour ऑफ टाइमर एंड द टाइम इज़ 5:30. So I just completed the test and as I said all vocabulary and the result is not good. लेकिन मैंने तुक्के लगाए. इससे भी माड़ा आ सकता था बट मेरे तुक्के से ही लग गए. जो आए थे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं कह रही कि वो मुझे आते थे बट वो तुक्के लग गए. बट इसका मतलब ये तो नहीं कि तुक्के एग्ज़ाम में भी चल जाएंगे. तो जो इसमें वोकैब आई है लाइक इसमें गेट की सारी वोकैब थी गेट वगैरह की और क्लैम्ड अप जो मैंने सुना ही पहली बार था. तो इस टेस्ट में स्पेसिफिक जो वोकैब आई है मैं उसे भी इम्प्रूव करूँगी एंड कोई और टेस्ट लगाएंगे लाइक फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते रहा करेंगे तभी इम्प्रूव होगी या कोई ट्रिक्स वगैरह देख लेंगे. लाइक थोड़ी मोटी अंडरस्टैंडिंग तो आपको देखो एंड वाले वर्ड से हो जाती है लाइक फॉरवर्ड इनटू ऑन ओवर थ्रू असाइड बट कंटेक्स्ट में सिली मिस्टेक तो सिली मिस्टेक ही होती है बट ओवरऑल नॉट दैट बैड. लाइक मेरे 3 गलत है. आई शो यू 4. एक तो इसमें मैंने इतना पता है कि ब्रोकअप होता है तो 10 बार बंदे ने सुना होगा बट मैं फिर भी इसमें ब्रोक डाउन करके आई. कोई हाल है. सो कहने का भाव है कि कोई नहीं छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती. साईं दा दरबार फरीदा साहिब दे कर चाकरे दिल दे लाहे परां दा दरवेसा नो लोड़िया रुखां दी जीरां दा फरीदा का. आई जस्ट कम्प्लीटेड द टेस्ट ऑफ प्रीपोजिशन. तो ये हवा सॉरी. तो लाइक लेक्चर बहुत अच्छा था. मेरी ये गलतियाँ नहीं कह सकते बट जो मेरे तीर तुक्के लगा कि मैं भूल सकती और मेरे नोट्स में इंक्लूड नहीं है. लाइक जैसे कि थ्रू के साथ वैसे थ्रू भले मोशन में आए बट इसके साथ कभी भी इनटू यूज़ नहीं होता एंड प्रेफर के साथ टू आता है. फॉल और फेल में डिफरेंस होता है. फॉल मतलब होता है गिरना. फेल मतलब होता है गिराना किसी को. तो ये इतने में मेरा प्रीपोजिशन अच्छे से कंप्लीट हो गया एंड टाइम हो चुका है अराउंड 7:15 एंड 2 घंटे मेरे कंप्लीट हो गए. बहुत लाइक मौसम ख़राब हुआ पड़ा है तो मुझे लाइट का भरोसा नहीं कब तक रहेगी. वैसे मैंने टैब चार्जिंग पे लगा रखा है इन केस अगर लाइट का कट लगता है तो बट फिर वाईफाई की भी दिक्कत हो जाती है. चलो वो अलग प्रॉब्लम है. अभी मैंने क्या किया है मैंने ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो पिछले साल CUT में आए थे उनके मीनिंग लिखे. पहले मैं एग्जाम्पल नहीं लिख रही थी बट फिर मुझे लगा मुझे समझ नहीं आएंगे तो फिर मैंने बीच में हिंदी बीच में एग्जाम्पल और गूगल से करके लिख ली. एंड नाउ आई एम शोइंग यू माई टू डू लिस्ट. लाइक सो मेरी वोकैब हो गई. अभी मुझे 1 वर्ड करना है. फिर मेरे डोमेन्स हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल एंड फिजिकल रह जाएगा. ये मैं करूँगी शाम के सेशन में अगर मौसम सही रहा तो. लाइक सही रह के मुझे करना ही करना है भले मुझे रात को करना पड़ जाए क्योंकि डोमेन को मैं कितने दिन हो गए अगर आप कंटिन्यूसली मेरे ब्लॉग्स फॉलो कर रहे हो तो पता होगा मैं डोमेन्स को इग्नोर ही किए जा रही हूँ. पहले मुझे ये था कि मैं माइक्रो कंप्लीट कर लूँ फिर ये हो गया कि फ़िज़िकल हो जाए बट अब ये है कि अब डोमेन्स पे भी ध्यान देना है बिकॉज इट्स 11th अप्रैल. लाइक भाई टाइम भागा नहीं उड़ा जा रहा है. अब मैं क्या ही कहूँ. सो नाउ आई एम डूइंग माई 1 word
इसके मुझे 5 पेज करने, लेकिन टोटल इतनी आधी कापी बनी पड़ी है ये, बट आई एम रीडिंग एट 5 पेजेस, दैट्स इट, बाय बाय। सो द टाइम इज़ 4:12 और मेरा 3.25 घंटे का सेशन हो चुका है, और मैं इसमें आपको दिखाऊंगी थोड़े अंडरलाइन किया मैंने इतना ज़्यादा। और ये दूसरा स्टफ़ भी मेरा रेडी है। आज मुझे क्या करना है, मुझे अपने डोमेन्स उठाने हैं, इसलिए मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की बुक्स लेके आई हूँ अपने साथ। नाउ आई एम शोइंग यू माई टू डू लिस्ट ऑफ कोर्स। सो ये मेरी टू डू है। सो अभी ये 1 वर्ड मैंने एक बार कर लिया, मैंने कहा जब मैं इसे 2 बार रीड करूँगी तब मैं इसे टिक करूँगी। आई जस्ट कम्प्लीटेड द टेस्ट ऑफ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। क्वेश्चन बहुत ईजी थे, और एक इस टेस्ट में ना, चैप्टर वाइज टेस्ट में ये है कि 25 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको 5 आप स्किप कर सकते हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। बट ऐसा CUT में नहीं होगा, तो बट अब इसमें है कि आप 25 अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन ये 25 होंगे तो आपको स्किप करने की है एबिलिटी। सो दैट्स वाई मुझे अच्छी बात है, क्योंकि एक तो ये पहला चैप्टर, ये बोर्ड्स में भी कितनी बार पढ़ लिया, एक अब रिवाइज़ कर लिया। ये मेरी फैक्ट शीट में 2-3 बातें ऐड करने वाली थी, वो मैंने करके, और ये मैंने बोर्ड्स के लिए जो बनाई थी शॉर्ट नोट्स, उन्हीं से रिवाइज़ किया। एंड एज आई से कि मैंने रैपिड रिवीजन लगाई थी कंप्लीट की चैप्टर का ओवरव्यू सा हो जाए। एंड वैसे इसमें इतना वो नहीं होता ना, कि वही ऑब्जेक्टिव बेस ही होता है, तो आपको पॉइंट्स तो याद रखने नहीं कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थी, हाँ मोटी स्टोरी पता हो, बट बोर्ड्स वाला हिसाब तो नहीं ही है। सो अब हम करते हैं इसका सेकंड चैप्टर एंड देन वी आर डन। माई टाइमर इज़ ऑफ, आई एम बैक एंड द टाइमर इज़ अराउंड 4:30, अराउंड 4.5 घंटे हो चुके हैं, 9 बजे हैं। एंड शाम का सेशन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट मैं उसके टेस्ट के रिजल्ट्स दिखा दूँगी। मैंने ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर किया था, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का टेस्ट दिया था, 1 वर्ड को दोबारा रीड किया था, एंड दैट्स इट। मैंने शाम को टेस्ट दिया था कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, उसमें मेरे 100 थे। ये टाइमर तो मैं कम इसलिए दिख रहा है बिकॉज ये मैंने सेकंड टाइम दिया था, फर्स्ट टाइम मेरे 82 थे, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स की। और 1 मिनट, और एक मैंने आपको कहा था ना कि आप वो ब्रिक्स वगैरह वाले टॉपिक मत करना, बट वो भी इंक्लूड थे, तो मेरे वो ना रिवाइज करने की गलती की वजह से मेरे 3 गलत हो गए। शो यू, हाँ इसमें मेरे 3 गलत थे, फिर मैंने वो रिवाइज करके दोबारा टेस्ट दिया, फिर ऑफ कोर्स 100 आने ही थे। एंड दैट्स इट, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो आई जस्ट completed the revision and test, so let's submit and see what are the results। 1 मिनट, कौन सी क्वेश्चन गलत करी मैं, 2। लेट्स सी सॉल्यूशंस, वेट अ मिनट, इसमें वीट एंड बार ले आएगा, हाँ मक्का, तो ये तो पहले भी पढ़ा है कि मक्का तो आया ही, मेज़ तो मे बी साउथ एशिया और स्पेन से आया है, तो काफ़ी लेट आया है, हड़प्पा के टाइम में कहाँ आ गया, बट तब कॉमन सेंस नहीं लगती ना, तब दिमाग घास करने चरने चला जाता है। इसमें ऑप्शन डी इज़ नॉट मैरी टाइम, मैंने सिर्फ मैरी टाइम पढ़ा, सच बता रही हूँ, मुझे नॉट नहीं दिखा। मैंने मैरी टाइम में पहला ऑप्शन लोथल था, मैंने कहा हाँ ये तो कोस्टल एरिया पे ही पड़ता है, मैंने ये नहीं गौर की कि अब क्या ही कहूँ, कॉमन मिस्टेक है कि बंदा नॉट नहीं पढ़ता, बट कोई नहीं, ये 2 ही गलत थे, दैट्स इट। नॉट गुड नॉट बैड, आधी मैंने नींदों में टेस्ट दिया है, बाकी ठीक है। एंड इट्स अराउंड, आप खुद देख सकते हो, 9 बजे मैं बैठी थी, 5-10 मिनट में रिवाइज करके टेस्ट भी दे दिया, दैट्स कॉल्ड स्पीड भाई। अभी मेरा मन तो नहीं है कि मैं ये दूँ, बट अगर मैंने दे भी दिया तो वो उतना बढ़िया नहीं होगा, सो ये मैं कल ही दूँगी अच्छे से। आई एम लॉगिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, कीप वर्किंग हार्ड, दैट्स इट।